हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे। तो चलिए, एक साड़ी है हमारे पास जिसे कीड़े ने खा लिया है और अपना पेट भर लिया है, लेकिन हमारी साड़ी का नुकसान कर दिया है। तो कोई बात नहीं, आपकी भी कोई साड़ी का नुकसान कर दिया है किसी कीड़े ने, तो कोई बात नहीं, हम देखेंगे उसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए कैंची, उसके बाद चाहिए हमें सेम कलर का धागा, और उसके बाद चाहिए हमें एक सुई। मैंने सुई 10 नंबर की ली है, आप 8, 9, 10 जो भी इजी अवेलेबल हो ले सकते हैं। ट्रिक देखेंगे सुई के अंदर धागे को पिरोने की। आप ऐसे भी धागे को पिरो सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से हमने सुई के अंदर धागे को पिरो लिया। धागे के आखिरी हिस्से में हमने गांठ लगा ली है। जी हाँ, और ये सामने देखिए ये कटा हुआ है। हम इसे थोड़ा सा और काट देंगे। थोड़ा सा और बड़ा कर दिया इसे हमने, लेकिन वो इजी करने के लिए हमने काटा है। अब हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और कपड़े को फोल्ड कर कर उसको रिपेयर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई साड़ी इस तरह से कट जाती है या कोई कीड़ा खा जाता है या उसमें कुछ लग जाता है या किसी चीज़ में अटक कर वो फट जाती है और सीधा कट हो जाता है, तो आप उसे ऐसे रिपेयर कर सकते हैं। या एल शेप पे भी कट जाता है तो भी हम कपड़ा फोल्ड कर कर उसे रिपेयर कर सकते हैं। और अगर कोई साड़ी है जो जल जाती है या ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है तो फिर उसके अंदर हम पैच वर्क भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कपड़ा फोल्ड कर कर इसे रिपेयर कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हैंडवर्क क्रिएटिविटी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप इस चैनल पर आते हैं, आप वीडियो देखते हैं। ये देखिए ये हमने रिपेयर किया है। ऐसे ही आप वीडियो को देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर करते हैं। तो ऐसे ही करते रहिए ताकि जो आर्ट आप सीख रहे हैं वे भी इस आर्ट को सीख जाएं। जी हाँ दोस्तों, और अपने खूबसूरत कटे हुए कपड़ों को रिपेयर कर लें खुद से घर पर। ये देखिए हम इसे इस तरह से रिपेयर कर रहे हैं। कपड़े को फोल्ड करना है, सामने का जो हिस्सा है यानी कि सामने वाला जो कपड़ा है उसके ऊपर रखना है और हल्की हल्की बुनाई शुरू कर देनी है। बुनाई का जो तरीका है, एक धागा छोड़ना है, एक उठाना है, इस तरह से हम अंदाजे से रिपेयर करते हैं। और जो इसकी बुनाई है उसे सीध में रखते हैं, यानी सीक्वेंस में, एक सीध में। ऐसा नहीं कि एक धागा तो बहुत आगे जा रहा है, एक धागा बहुत पीछे जा रहा है, तो वो अच्छा नहीं लगता, फिनिशिंग नहीं आती। तो ध्यान रखें, जब भी आप अपनी कोई कपड़ा उसको रिपेयर करते हैं तो बुनाई को सीक्वेंस में रखें, यानी कि इकसार रखें, उसे खूबसूरती आती है। जैसे कि इंटरलॉक आपने देखा होगा, पीको होती है तो वो एक सीध होती है, उसकी सीधी होती है ना वो। ऐसे ही हमें अपने कटे हुए कपड़ों को रिपेयर करना है। ये देखिए हम इसे रिपेयर कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लीजिए। थिंक द डेविल एंड द डेविल अपीयर, हम बात कर ही रहे थे कि नोटिफिकेशन आ गया, तो चलिए अब आ गया है तो इसका मान सम्मान कर दीजिए। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये रिक्वेस्ट होती है हमारी, इसे कर ही लीजिए, क्योंकि हमें ऐसी ऐसी वीडियो मिलती हैं जिसे देखकर हम अपने कटे हुए कपड़ों को रिपेयर करना सीख जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बात कर लेते हैं हम चाय पर चर्चा में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा है और हम रिपेयर करते रहेंगे और रिपेयर करते करते हम चाय पर चर्चा भी कर लेते हैं ताकि आपका मन लगा रहे। तो अपना मन लगाइए, अपना दिल लगाइए और अपना दिमाग भी लगाइए। अपने कानों को साफ कर लीजिए, क्योंकि हम बात करने वाले हैं चाय पर चर्चा में। चाय पर चर्चा में हम बात जो करते हैं वो एक कोई इन्फॉर्मेशन होती है, कोई नॉलेज होती है जिसे हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। कोई आइडिया भी हो सकता है। जी हाँ, गॉसिप के लीजिए इसे आप। तो चलिए, आज की चाय पर चर्चा में जो हम बात करने वाले हैं वह बंगाल की एक ऐसी हैंडलूम है और ऐसा फैब्रिक है, उसकी साड़ी बनती है और इस साड़ी को बनाने में लगभग 3 साल लगते हैं। और 3 साल तो लगते ही हैं, साथ साथ इसकी कीमत 3,000 रुपये से लेकर 15 लाख रुपए तक चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस आरामदायक मसलिन जामदानी साड़ियों की। जी हाँ, इसकी कीमत 15 लाख रुपए तक होती है और जैसे कि मैंने बताया इसे बनाने में 3 साल तक लगते हैं। और इसकी ख़ास बात है जो मैं आपको बता देता हूँ, इस काम में महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा कौशल होती हैं। क्यों होती हैं? इसके लिए महिलाएं ही कपास से धागा निकाल पाती हैं, क्योंकि उनके हाथ कोमल होते हैं।
जी हाँ, वरना वो कपास जो होता है वो बिखर जाता है। क्योंकि पुरुषों के हाथ सख्त होते हैं, महिलाओं के कोमल होते हैं। खैर कोई नहीं, महिलाएं अपने हाथों का बहुत ख्याल भी रखती हैं, काफ़ी पैसा भी खर्च करते हैं। जी हाँ, अगर आपने सुन लिया पैसों के बारे में तो ध्यान रखिएगा, कम खर्च करना है। चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि मसलिन जामदानी बुनने के लिए मन और दिमाग दोनों का शांत होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, क्यों ज़रूरी है? अगर आप गुस्से में काम करेंगे ना तो इसका धागा टूटता रहेगा। मतलब धागे को पता चल जाता है कि आप गुस्से में हैं। कुछ ऐसा है क्या? देख लेते हैं। गुस्से में काम करेंगे तो धागा टूटता रहेगा और काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। और एक बार धागा टूटने का मतलब है, यानी कि एक बार आपकी जो नोट है, जो गांठ है वो टूटी, तो ये समझो कि आपकी हफ्ते भर की मेहनत बेकार हो गई। महिलाओं को जल्द गुस्सा नहीं आता है, इसीलिए वे पुरुषों से बेहतर बुनकर बन पाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मैं अपने चैनल की बात करूं, हैंडवर्क क्रिएटिविटी की, तो हमारे जो दोस्त हैं 21 के यानी कि 21,000 सब्सक्राइबर हैं, इसमें से 70% यानी 70% महिलाएं ही हैं। जी हाँ, बाकी में 30% जो हैं वो पुरुष हैं। तो आप हुनर सीखती हैं, आप कढ़ाई बुनाई सिलाई में इंटरेस्ट रखती हैं, इसलिए आप अपने दिमाग को बहुत शांत रखते हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। इसके बारे में समझ लेते हैं कि इसकी बुनाई कब होती है, क्या टाइम सूटेबल होता है। इस सूत को लचीला बनाए रखने के लिए बुनाई नदी के किनारे की जाती है, वे भी सुबह धूप तेज होने से पहले 4-5 घंटे, वे सूरज ढलने के 3-4 घंटे तक। लूम के नीचे गड्ढा रहता है, उसमें मिट्टी भरी जाती है। बुनकर उसी पर बैठकर बुनाई करते हैं और नमी के लिए लूम के ऊपर बांस पुआल लगाते हैं। ये तो इसके बनाने के तरीके हैं, इसकी जगह है जहाँ पर इसकी बुनाई होती है। और फूलों और पत्तों के प्रिंट, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। जामदानी में जाम का मतलब फूल और दानी का मतलब गमला होता है। वाह, यानी कि फूल और गमला। तो हमने जाना कि जामदानी का मतलब क्या होता है, फूल गमला। जी हाँ, मसलिन जामदानी की प्रिंट में फूलों और पत्तों का प्राथमिकता दी जाती है। इसे तैयार करने में बांधनी, पटोला, कांजीवरम, बनारसी साड़ियों से भी ज़्यादा समय लगता है। और ये 3,000 रुपये से लेकर 15 लाख रुपए तक इसकी कीमत होती है। जी हाँ दोस्तों, और विदेशी पर्यटक टेक्सटाइल जो है जहाँ पर ये बनती हैं, मैंने आपको बताया, मैं आपको बता देता हूँ। पश्चिम बंगाल में ये बनती हैं। वहाँ की जो टेक्सटाइल हैं उसे जो टूरिस्ट आते हैं उसे देखने के लिए भी आते हैं, क्योंकि बारीक काम है, कैसे कर लेते हैं, कितना धैर्य रखते हैं और कितना समय लगता है। और इसकी कीमत 3,000 रुपये से लेकर 15 लाख तक चली जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे ख़ास बनाता है और इसलिए विज़िट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज की चाय पर चर्चा में हमने जाना एक ऐसी साड़ी के बारे में जिसे अगर आप गुस्से में इसको बुनाई करेंगे, यानी कि इसको बनाएंगे, तो ये नहीं बनेगी, इसका धागा टूटता रहेगा। और अगर इसके लिए शांत दिमाग का शांत होना बहुत ज़रूरी है, और इस काम को करने में पुरुषों से बेहतर महिलाएं हैं। तो आप सभी महिलाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड। बहुत आपसे सीखने को मिलता है। जी हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आपको ऐसा लगता है कि हमारे चैनल पर भी आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। देखिए, तो ये हमारी जो चाय पे चर्चा थी ये पूरी होती है, और बात करते करते हमारा ये रिपेयर हो गया है। ये देखिए, हमने ये साड़ी रिपेयर कर ली है। अगर आपकी भी कोई साड़ी करती है तो ऐसे रिपेयर कर सकते हैं। इसकी बैक साइड में जो धागे निकल रहे हैं, हम कैंची की मदद से उसे साफ़ कर लेंगे। ध्यान से साफ़ कीजिएगा, क्योंकि हमारा रिपेयर हो चुका। कई बार क्या होता है कि रिपेयर होने के बाद अगर कैंची गलत चल गई तो एक जगह और निकल जाएगी रिपेयर होने के लिए। समझ गए ना? ये देखिए, ये हमारा रिपेयर हो गया है। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का खास ख्याल रखें। गुड बाय।